दोस्तों देखिए यहाँ पर वी लुकअप के साथ में राइट फॉर्मूला का हम यूज किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज दैट इस नेम के बिहाफ पर मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को पिक करने वाला हूँ, इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर, बट मैं लास्ट के सिर्फ 5 डिजिट ही पिक करना चाहता हूँ। तो देखिए उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप नॉर्मली वी लुकअप लगा लीजिए, पहले इस तरीके से जैसे आप लगाते हैं, इस तरीके से (2, 0) इस तरीके से मैंने वी लुकअप लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे केवल 5 डिजिट ही चाहिए राइट से, तो अब यहाँ शुरू में आइए, यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाइए और लास्ट में जाइए, यहाँ पर आप कोमा लगाइए, कोमा के बाद यहाँ पे 5 डिजिट जितने नंबर आपको चाहिए और एंटर हिट कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए जैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे सब में देखिए यहाँ पे 5 डिजिट हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आप राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वी लुकअप के साथ में। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर वी लुकअप के साथ में वैल्यू का यूज कैसे करेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले वी लुकअप के साथ में हमने टेक्स्ट का यूज़ किया था और यहाँ पर देखिए ये मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट है बट यहाँ पर ये वैल्यू है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन हो गई है हमारे, तो यहाँ पर हम वी लुकअप लगाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू से ले लेंगे क्योंकि हमारे ये टेक्स्ट में तो हमें वैल्यू में चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा। अभी टेबल एरिया पे जा चुका है तो टेबल एरिया हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम को, (2, 0) ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब मेरा डेटा यहाँ पर पिक हो चुका है। तो इस तरीके से आप वैल्यू का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट में किसी भी डेटा को पिक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर सम एडवांस। सम इफ एडवांस का फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर सम करने वाले टोटल सम। टोटल सम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा डेटा है, ये डेट है, ये अमाउंट है और ये जो डेट है इस डेट में से मैंने यहाँ पे क्या स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन की है, यानी कि 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक के बीच का जो भी डेटा होगा मुझे यहाँ पर टोटल सम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा 15 सितंबर से आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये हो गया है मेरा। मैं कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ, देखिए कंट्रोल बी से बोल्ड किया, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 12 अक्टूबर भी है और क्या 15 तक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 15 अक्टूबर नहीं है, यानी कि ये तीनों हैं केवल, तो मुझे इन तीनों का ही टोटल सम निकालना होगा 10,363। तो चलिए इसको सम इफ से कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया सम इफ, उसके बाद सम रेंज। सम रेंज में इस ऐसे सेलेक्ट कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं बट मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पर लॉक करना है, इसलिए ताकि लॉक की कंडीशन भी समझ में आती रहे आपको। तो F4 से मैंने लॉक किया, ठीक है, सम रेंज को मैंने लॉक किया। सम रेंज में जो वैल्यू जुड़ेगी मैंने उसको लिया है, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद ये क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारा, क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि जो रेंज जहाँ से फाइंड करना है। तो मैं रेंज को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, डेट को, और F4 करूंगा, एक F4 से एक बार लॉक कर दिया, उसके बाद कोमा लगेंगे। देखिए रेंज के बाद क्राइटेरिया, यानी कि इस डेट का पहला क्राइटेरिया मेरा ये डेट है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कंडीशन को, लेकिन मुझे इससे ऊपर और इससे बराबर का भी लेना है, तो मैं शिफ्ट के साथ में ये डबल कोट दूंगा, ग्रेटर देन दूंगा, इससे ज़्यादा और इसके बराबर कर दूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर एंड, क्योंकि ये मेरी डेट है इसलिए मैंने इस तरीके से इसका यूज किया एंड। उसके बाद अब इस डेट को लेंगे हम ऐसे, और ये डेट यहीं फिक्स हो तो इसलिए F4 का यूज करूँ, क्योंकि मैं इससे नीचे तो ड्रैग एंड डाउन करना है नहीं मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर F4 का ऐसे यूज करूँगा, कोमा। अब देखिए ये रेंज 2 पहुंच गया। दूसरी चीज़ क्या लेना चाहते हैं, दूसरी चीज़ मेरी एंड डेट है, तो डेट है तो मैं यहाँ पर रेंज में डेट को लूँगा पहले। अगर जो मैंने यहाँ पर डेट को लिया है तो यहाँ पर भी डेट को ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये लास्ट वाला है मेरा, यहाँ पर डबल कोट में देखिए, अब यहाँ पर लेस देन लगाइए और इक्वल टू लगाइए, उसको डबल कोट से क्लोज कीजिए एंड। अब इस डेट को लीजिए, F4 से एक बार लॉक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पे वैल्यू आ चुके 10,363, जो कि ये टोटल सम है आपका, जो कि 15 तारीख से लेकर, सॉरी यहाँ 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक वैल्यू सम है हमारी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या एक कंडीशन दी गई, सपोज डेट ये आपका कोई रेंडमली यहाँ पर वैल्यू दी गई। इस वैल्यू में यदि आपको कहा जाता है कि मेरे को यहाँ पर टोटल सम चाहिए लेकिन मुझे सिर्फ उसी का ही चाहिए जो यहाँ पे 30 को छोड़कर आया हो, यानी कि 30 को छोड़कर जहाँ जहाँ मेरा 30 है उसको छोड़कर ये टोटल यहाँ पर वैल्यू मेरी सम हो जाए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर
मैंने मेंशन किया एक्सप्रेस 30 वैल्यू, यानी 30 को छोड़कर सभी यहाँ सम हो जाए। और यहाँ दूसरी कंडीशन में क्या है, टोटल सम चाहिए ओनली 30 वैल्यू, जहां जहां 30 आ रहे हैं सिर्फ उसी का ही मेरे को सम चाहिए। तो अभी देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं सम इफ, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है। इस तरीके से अब बहन का दिमाग खराब है। रेंज देखिए, रेंज मेरी ये हो गई। यहाँ पर चलिए देखिए अब सम इफ लगाते हैं, क्योंकि मेरा एक ही क्राइटेरिया है। मैंने यहाँ पर लगाया सम इफ। सम इफ में मेरी रेंज होगी, इस रेंज को आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। F4 को लॉक कीजिए, कॉमा। अब देखिए यहाँ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मेरा अब यहाँ पे देना है। क्राइटेरिया में क्या दूंगा, यहाँ पर टोटल सम चाहिए एक्सपेक्ट 30, तो मैं यहाँ करूँगा इज इक्वल ये डबल कोट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा लेस देन एंड ग्रेटर देन 30। 30 से यानी कि नीचे की वैल्यू जितनी भी हो, 30 से ऊपर की वैल्यू जितनी भी हो, तो उसको मुझे सम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या छोड़ दिया है, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए आप। ठीक है, 30 से नीचे की और 30 से ऊपर की, तो ऐसे 30 को छोड़ देगा ये। अब आप एंटर कीजिए, देखिए यहाँ पर 4913 टोटल वैल्यू आ गई हमारी। अब आगे देखिए यहाँ पे टोटल सम ओनली 30 वैल्यू। यहाँ पर अब क्या कंडीशन है, 30 को ही मुझे सम करना है। फिर से मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, F4 को एक बार लॉक करूंगा, कॉमा, डबल कोट में क्या देना है, 30 की ही वैल्यू। तो यहाँ पर मैं दूंगा जो वैल्यू बराबर हो 30 की, वही सम हो। डबल कोट में क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट। देखिए 240 है मेरी टोटल, यहाँ पर जो 30 वैल्यू है यहाँ पर 240 है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करना सीख सकते हैं। टिप्स और ट्रिक दोनों ही आप सीखते चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन हो हर तरीके से सोल्व हो सके। आप देखिए यहाँ पर मेरा है टोटल काउंट एक्सपेक्ट 30 वैल्यू, यहाँ पर क्या सम है और इन दोनों में काउंट है, सेम वही चीज है। यदि काउंट पूछा जाए तो काउंट इफ लगाना है आपको। काउंट इफ लगाएंगे, रेंज है मेरी, तो चलिए देखिए मैंने ये रेंज पूरी ले ली है। F4 से एक बार लॉक करेंगे, कॉमा, डबल कोट में। अब मुझे क्या देना है, 30 को छोड़कर, तो सेम वही लेस देन ग्रेटर देन दोनों लगाएंगे और वैल्यू अपनी डाल देंगे 30, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट। ये देखिए 160 आ चुका है आपका काउंट। 160 यहाँ पर 30 जो है 160 बार मेंशन हुआ है। टोटल काउंट 30 ओनली वैल्यू। ये तो सॉरी, यहाँ पर ये 30 को छोड़कर सारी वैल्यू 160 है। अब सिर्फ 30 इसमें कितनी बार यहाँ पर मेंशन किया गया है वो वैल्यू यहाँ पर लानी है। तो सम इफ सेम रेंज को सेलेक्ट करें, सॉरी यहाँ पर काउंट लेना था हमें, तो हम काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ, अब मैं रेंज को सेलेक्ट करूंगा, F4 से एक बार लॉक करूंगा, कॉमा, डबल कोट में क्या देना, जो 30 की ही वैल्यू 30 के बराबर हो, तो बराबर हो तो बराबर का ये साइन देंगे, 30 देंगे, डबल कोट में क्लोज कर देंगे, एंटर हिट। देखिए 8, 30 जो है मेरा यहाँ पर केवल 8 ही है। अगर जो मैं ऐसे दिखाऊं आपको डुप्लीकेट में, यहाँ पर देखिए आइए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट सेल पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यानी देखिए ये वाला इक्वल टू वाला जो बराबर बराबर हो 30 के। 30 में यहाँ ऑलरेडी मेंशन भी है, ओके किया। तो देखिए ये 8 बार आया मेरा, एक यहाँ 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 8। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से ये मेंशन है, तो आप इस तरीके से हाईलाइट भी करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इस कलर को हटाने के लिए दोबारा क्लियर रोल पर आइए और क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कीजिए, क्लियर रोल, इस तरीके से ये हट चुका है आपका।
तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सम इफ का यूज किया, काउंट इफ का यूज किया। तो देखिए नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर वीलुकअप के साथ में हमारा सम इफ का यूज किया गया है। तो वीलुकअप के साथ में सम इफ का क्या यूज किया ये देखिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम है, इस नाम को मैंने मेंशन किया यहाँ पर। जैसे ये नाम है, नाम क्या होगा, क्या है, मेरी टोटल सम है। यदि मैं कोई भी नाम यहाँ पर चेंज करता हूँ, कपिल लिखता हूँ मैं यहाँ पर KAPIL, एंटर, यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है चेंज हो गई है। चेंज जो हुई है इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर सम हुआ है, इस वैल्यू को ध्यान रखिए आप। देखिए यहाँ पे राम, आप मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए चेंज होगा, ये देखिए आपकी दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर जनवरी और फरवरी की वैल्यू यहाँ पर टोटल सम दिखा रहा है। इसी तरीके से कितनी भी वैल्यू है आप उसको यहाँ पर सम कर सकते हैं। वी लुकअप के साथ में सम का यूज कैसे करते हैं चलिए जानते हैं अब हम। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सम लगाएंगे क्योंकि आपको सम करना है। उसके बाद वी लुकअप लगाइए। वी लुकअप लगाने के बाद मैं वैल्यू को लूंगा, तो मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया यहाँ पर। उसके बाद F4 से आप लॉक कर दीजिए 3 टाइम, क्योंकि वी लुकअप जो है 3 टाइम में प्रेस करते हैं यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू को, इसलिए कोमा टेबल एरे जिसमें से मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद F4 से लॉक कर दूंगा, क्योंकि जो टेबल वगैरह होती है और रेंज होती है वो हमेशा लॉक होती है F4 से। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यदि मैं यहाँ दूंगा इंडेक्स नंबर, जैसे मेरा सिलेक्शन यहाँ से है तो जहाँ से सिलेक्शन होता है वो 1 हो गया, 1 2 3। तो अगर मैं 2 दूंगा तो ये आएगा, 3 दूंगा तो ये आएगा, लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ में ये 2 चाहिए आपको 2 लिखिए, 3 का भी चाहिए तो 3 भी मेंशन कीजिए, और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए करली ब्रैकेट को, कोमा। अब देखिए ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर 0 दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। वी लुकअप के लिए एक बार सम के लिए। अब यहाँ पे इस जब हम करली ब्रैकेट का यूज करते तो डायरेक्ट एंटर नहीं मारते, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पर टोटल नहीं आएगी। इस कंडीशन में ये एक एरे फॉर्मूला की तरह काम करता है। यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल और एंटर हिट करना होगा ऐसे। जैसे आप शिफ्ट कंट्रोल एंटर हिट करेंगे देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पर आइए और देखिए SONU सोनू को मेंशन किया। देखिए सोनू का टोटल यहाँ पर जो है 21,000 है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे भी वही वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं।